हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? ये गलती वहाँ की है, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। चेहरे पर खौफ, कराहती आवाज और लंगड़ाता राम गोपाल मिश्रा की जान लेने वाला आरोपी। ये वही आरोपी है जिसने बहराइच में 13 अक्टूबर को मूर्ति विसर्जन के दौरान राम गोपाल मिश्रा की गोली मारकर जान ले ली थी। सरफराज और उसका पूरा परिवार हिंसा के बाद से ही फरार था। कई टीमें उनकी तलाश में जुटी थी। गुरुवार को मुठभेड़ में धरे गए सरफराज और तालीम की एक वीडियो सामने आई, जब मुठभेड़ के बाद उसके पैर में गोली लगी और वो लंगड़ाते हुए पुलिस के कंधों पर चलता हुआ दिखाई दिया। इस वीडियो में पुलिसकर्मी आरोपी से पूछता है कि क्यों भाग रहे थे, गलत काम क्यों करते हो, भागना नहीं चाहिए था। कराहती आवाज में आरोपी जवाब देता है कि गलती हो गई, अब कभी नहीं करेंगे। नहीं भागना चाहिए, गलत काम करते हो। गलत काम कर रहे हो तुम, पुलिस के ऊपर हमला कर रहे हो। हम लोग देखो तो गलती नहीं करेंगे, अब कभी गलती नहीं करेंगे। क्यों गोली चला दी है पुलिस के ऊपर? सर हम लोग भागना चाह रहे थे कि फायर करके ये निकल सब गलत है ना? ये गलती वहाँ की है, अपराध करो फिर दूसरी अपराध कर रहे हो। गलती हो गई सर। हम लोग प्यार से लेके आ रहे थे, इतना भरोसा नहीं था तुम लोगों पर, किस तरह करोगे। हिंसा और रामगोपाल की जान लेने के बाद से ही आरोपियों की तलाश में पुलिस जुटी थी। ऐसे में गुरुवार को शिनाख्त पर पहुंची एसटीएफ की टीम ने सरफराज और उसके भाई तालीम को धर दबोचा था। फिर दोनों को वारदात में इस्तेमाल हथियार की बरामदगी के लिए उनकी बताई जगह पर ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही सरफराज और उसके भाई ने पुलिस पर ही फायर करना शुरू कर दिया। पुलिस ने भी जवाबी कार्रवाई की और सरफराज और तालीम के पैरों में गोली मारी। इसके बाद दोनों को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस दौरान 3 और लोगों को गिरफ्तार किया है, जिसमें सरफराज का पिता अब्दुल हामिद, साथी मोहम्मद फहीम और मोहम्मद अफजल शामिल रहा। पुलिस ने गुरुवार को सरफराज और तालीम समेत कुल 5 लोगों को हिरासत में लिया है। पुलिस ने बताया कि पहले 2 की निशानदेही पर मर्डर में प्रयुक्त हथियार की बरामदगी के लिए जब पुलिस टीम वहां गई तो इनके द्वारा वहां रखे हथियार से पुलिस पर ही फायरिंग की गई। कहा गया कि वो हथियार पहले से ही लोड कर रखे गए थे और पुलिस पर फायर कर ये दोनों भागने की फिराक में थे। वहीं पुलिस पर फायर होता देख जवाबी कार्रवाई की गई, जिसमें दोनों को गोली लगी, जिसमें वो गंभीर रूप से घायल हो गए। वहीं एसपी ने जानकारी दी कि दोनों का अस्पताल में इलाज चल रहा है। पुलिस का मुठभेड़ हुआ है, क्या है ये पूरा मामला? जी, थाना हरदी के क्षेत्रांतर्गत महाराजगंज में जो 13/10 को एक बहुत दुखद और दुर्दांत घटना हुई थी, जिसमें एक युवक को गोली मार के हत्या कर दी गई थी, उसी के क्रम में हमारी टीम ग्राउंड पे काम कर रही थी। सभी अभियुक्तों की हमें तलाश थी, तो आज 5 मुख्य अभियुक्त पुलिस के कब्जे में आ गए हैं, जिनमें से 2 अभियुक्त जो हैं, जिनका नाम है मोहम्मद तालीम उर्फ सबलू और मोहम्मद सरफराज उर्फ रिंकू। इनकी निशानदेही पे पुलिस की टीम्स मर्डर वेपन की रिकवरी के लिए गई थी, जो कि इन्होंने नेपाल बॉर्डर के समीप नानपारा क्षेत्र में छुपा कर रखी हुई थी। और वहाँ पर जब गई तो जो DBBL गन मर्डर में उपयुक्त यूज़ हुई थी, उसको लोडेड हालत में रखा गया था और एक और अवैध असला इनके द्वारा वहाँ पे छिपाया गया था और इनके द्वारा पुलिस पर फायरिंग की गई। आत्मरक्षा में की गई जवाबी फायरिंग में इन दोनों को भी गोली लगी है। ये घायल हुए हैं, इनको उपचार उपलब्ध पुलिस द्वारा करा दिया गया है। और बाकी 3 अन्य मुख्य अभियुक्त भी अब्दुल हमीद और उनके पुत्र फाहिम तथा मोहम्मद अफजल, इनकी भी गिरफ्तारी हुई है और इनसे की गई पूछताछ के आधार पर जो अन्य अभियुक्तों की जानकारी हुई है, उन पर भी निरंतर हमारी टीम्स काम कर रही है। शीघ्र उनकी भी गिरफ्तारी। अच्छा मैम, एक चीज जानकारी की, जैसे जिस तरीके से एक अफवाह उड़ रही है कि जो मृतक है उसके नाखून वगैरह उखाड़ दिए गए हैं, कई तरह की भ्रामक खबरें चल रही हैं। जी, पोस्टमार्टम के अनुसार मृतक की मृत्यु गोली लगने के कारण हुई है और अन्य जो चीजें बताई जा रही हैं वो सब भ्रामक है, जिनकी पुष्टि पोस्टमार्टम से नहीं हो रही है। क्या लगता है कि जैसे मुख्य आरोपी तो सभी पकड़ लिए गए हैं, लेकिन ये छापेमारी क्या अभी जारी आपकी रहेगी या? जी बिल्कुल जारी रहेगी। जैसे जैसे नए तथ्य आ रहे हैं, जो भी कोई लोग इसमें समर्थक प्रोत्साहक के रूप में या इसको पूरा प्लान करने में, इनको संरक्षण देने में संलिप्त पाए जाते हैं, सभी के खिलाफ ठोस कार्रवाई की जाएगी। इस घटना में संलिप्त सभी अभियुक्तों के खिलाफ रासुका के तहत एवं अन्य ठोस कार्रवाई जल्द ही अमल में लाएगी। कहाँ पर गोली लगी है इन दोनों को?
जी अभी अस्पताल पहुंच रहे हैं, मैं मौके पे पहुंच के फिर आगे की सूचना। थैंक यू मैम, थैंक यू। बता दें कि रविवार को बहराइच में दुर्गा पूजा के मौके पर मूर्ति विसर्जन यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़काने पर गोली लगने से 22 साल के एक युवक राम गोपाल मिश्रा की मौत हो गई थी और पथराव गोलीबारी में करीब 6 लोग घायल हो गए थे। इसी केस में सरफराज और उसके परिवार की तलाश में पुलिस जुटी थी, जिन्हें अब गिरफ्तार कर लिया गया है। NBT ऑनलाइन की रिपोर्ट।